ये अमेरिका का बाल्टीमोर है। यहाँ एक कार्गो जहाज के टकराने से फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज का एक हिस्सा ढह गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी समयानुसार रात करीब 1:30 बजे जहाज पुल से टकरा गया और इसके बाद इसमें आग लग गई। जहाज भी डूब गया। अधिकारियों का कहना है कि वो पुल ढहने के बाद करीब 7 लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। पुल ढहने के वजह से इस पर मौजूद कई गाड़ियां पानी में गिर गई। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मैरीलैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि ब्रिज पर हादसे के बाद दोनों तरफ से सभी लेन बंद करके ट्रैफिक रोक दिया गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिंगापुर के झंडे वाले इस जहाज का नाम दाली है और ये श्रीलंका की राजधानी कोलंबो जा रहा था। ये जहाज 948 फीट लंबा था। वहीं फ्रांसिस की ये ब्रिज को 1977 में पेटास्को नदी के ऊपर बनाया गया है। इसका नाम अमेरिका का राष्ट्रगान लिखने वाले फ्रांसिस स्कॉट के नाम पर रखा गया है। वैसे अभी इसमें खबर आनी बाकी है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये जहाज टकराया, और ये फुटेज इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में आया हुआ है। और इस हादसे के बाद कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिलियनर्स के मामले में इस बार भारत ने पछाड़ दिया है चाइना को। चाइना का बीजिंग कभी सबसे ज्यादा कुबेरपतियों के मामले में आगे रहा करता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट ने बीजिंग को पछाड़ दिया है। आपको बता दें, भारत के पास करीब 271 बिलियनर्स हैं और मुकेश अंबानी इस क्लब में एकदम टॉप पर पहुंचे हुए हैं। इनकी जो रैंकिंग है टॉप पर बताई जा रही है। जो हारून की लिस्ट है, अगर हारून की लिस्ट को आप देखेंगे तो इस लिस्ट में दुनिया में नए 167 बिलियनर्स जुड़े हैं। यानी दुनिया भर में अरबपतियों की संख्या हो गई है 3279 और कहा जा रहा है कि आधा जो धन आया है, ये धन AI की वजह से आया है। अमेरिका में कुल 109 बिलियनर्स जुड़ चुके हैं और ये अब संख्या हो गई है 800। चाइना में बिलियनर्स की संख्या घटी है, 155 बिलियनर्स घटे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर चाइना 814 बिलियनर्स के साथ बड़े लेवल पर खेल रहा है। दुनिया तीसरा सबसे बड़ा अरबपतियों वाला देश बन गया है 271 और यहाँ पर 84 नए बिलियनर्स यानी कि अरबपति जुड़े हैं। और आपको बता दें, अमेरिका के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। यूके ने जर्मनी को ओवरटेक कर लिया है और चौथे पोजीशन पर ये पहुंच चुका है 146 बिलियनर्स के साथ। वहीं जर्मनी यहाँ पर 4 डाउन हुआ है, 140 के लगभग में पहुंचा है। एलन मस्क दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले इंसान बन गए हैं। इन 4 सालों में कहा जाता है कि इनके पास 231 बिलियन डॉलर की संपत्ति है और इस बार 74 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है, चूंकि टेस्ला के शेयर्स आगे बढ़े हैं। और अमेजन के जेफ बेजोस ये जो है ये दूसरे पोजीशन पे हैं, 67 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति बढ़ी है और ये 185 बिलियन डॉलर के मालिक बन गए हैं। पिछले साल ये नंबर 1 पे थे और बर्नार्ड अर्नोल्ट ये तीसरे पोजीशन पर आ गए हैं। 27 बिलियन इनकी संपत्ति डाउन हुई है, 175 बिलियन इस वक्त इनकी संपत्ति है। मार्क जुकरबर्ग ये भी 12 पहले से ऊपर आए हैं, 90 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति हो गई है। इसके अलावा कई सारे लिस्ट हैं। मुकेश अंबानी और रिलायंस 33 बिलियन डॉलर इन्होंने जोड़ा है और इनके संपत्ति में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। करीब 86 बिलियन डॉलर के साथ ये बड़े स्थान पर पहुंच गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर 278 लोग जो कि अरबपति हुआ करते थे, वो यहाँ पर अब डाउन हो चुके हैं। 278 लोगों में से
अब अरबपति का टाइटल छीन गया है। 480 इस लिस्ट में आए हैं टोटल, जिसमें 132 अमेरिका से, 94 भारत से, 55 चाइना से हैं और मुंबई ने बीजिंग को ओवरटेक कर लिया है। अब एशिया का वो राजधानी जो सबसे ज्यादा अरबपतियों से भरा पड़ा है, वो राजधानी बीजिंग नहीं है, बल्कि वो राजधानी है मुंबई। और मुंबई में टॉप में कौन पहुंचे हैं? टॉप में पहुंचे हैं मुकेश अंबानी। ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि साल में 167 अरबपति बढ़ गए हैं, 9% दुनिया भर में धन भी बढ़ गया है। और जो ये पैसा आया कहाँ से है? तो ये पैसा एक तो फाइनेंशियल सर्विस, दूसरा कंज्यूमर गुड्स, तीसरा फूड और चौथा रियल एस्टेट से आया है। फाइनेंशियल सर्विस से 10% आया है, इसके बाद सामान से 8%, खाने पीने की चीज़ों से 7%, रियल एस्टेट से 7%। और ये एक अच्छा समय रहा किसके किसके लिए? मीडिया इंटरटेनमेंट के लिए, जिसने $226 बिलियन जोड़े, सॉफ्टवेयर सर्विसेज के लिए जिसने $149 बिलियन जोड़े, फाइनेंशियल सर्विस के लिए जिसने $118 बिलियन जोड़े, रिटेल के लिए जिसने $104 बिलियन जोड़े। और ये साल बुरा किस चीज के लिए रहा? ये साल बुरा रहा हेल्थ केयर के लिए, $75 बिलियन का लॉस हुआ। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए $46 बिलियन का लॉस हुआ। खाने पीने की चीजों में लॉस भी हुआ है $40 बिलियन का। रियल एस्टेट में लॉस हुआ है $32 बिलियन का। रियल एस्टेट में तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चाइना का एवरग्रांड, चाइना का कंट्री गार्डन और इसके जैसे कई सारी कंपनियां। आपको बता दें, कहा गया कि इस बार जिस तरीके से इंडिविजुअल लोगों ने तरक्की की है, ये तरक्की पहले कभी नहीं हुई। 93 ऐसे अरबपति हैं जो कि 40 या 40 के नीचे हैं और यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर हैं रियान ब्रेसलोव। ये हैं बोल्ट कंपनी के। 29 साल की उम्र में इन्होंने $1.3 बिलियन बना लिया है। खैर, 218 सेल्फ मेड वुमेन हैं, जिसमें से चाइना की सबसे ज्यादा हैं 29। 15.4% इमिग्रेंट बिलियनर्स हैं, जो इधर उधर से आकर आए हैं, वो बिलियनर्स बन चुके हैं। और आपको बता दें, एलन मस्क की भी गिनती इनमें ही होती है, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका में जन्मे थे और ये अमेरिका पहुंचे हैं। ऐसे ही जेनसेंग हुआंग की भी गिनती होती है, सर्जी ब्राइन की भी गिनती इसी में होती है। हुरून रिपोर्ट में इस चीज को जारी किया गया है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 में जो रैंकिंग आई है, इस रैंकिंग ने बहुत सारी चीजें खोलकर रख दी हैं। आपको बता दें, डॉलर ने जिस तरीके से बढ़ोतरी हासिल की है, उसको लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।